हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज हमारा वैष्णव एटिकेट का प्रोग्राम है। तो लास्ट टाइम हमने वैष्णव एटिकेट के सेशन में हमने देखा था प्रीचिंग के बारे में। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रभुपाद ने बताया है। तो लास्ट टाइम हमने जो प्रचार के बारे में देखा था उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्रचार करने का जब हमारा मूड होता है तो बहुत ही हम्बल वे में होना चाहिए, और जब हम प्रचार करते हैं तो उस समय पे हमारे पास क्या नॉलेज है वो हम दिखाने के लिए प्रचार नहीं करते हैं, पर लोगों का हार्ट चेंज करने का मेन उद्देश्य होता है। और सबसे पहले तो ये हमने देखा था कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे वर्ड से बड़ा एक्शन है, कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बिहेवियर से सीखते हैं, ना ही कि हम जो बताते हैं उससे। हाँ, बताते हैं, जो फिलोसॉफी बताते हैं वो सही बात है, पर वो जो कुछ भी हम बोलते हैं वो हमारे व्यवहार में होता है कि नहीं होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशत, ये हमारा मेन उद्देश्य है कि कैसे भी करके उनको कृष्ण के बारे में बताया जाए। उसके बाद प्रचार के बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार से देश काल और पात्र को देख के हमें प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने के लिए हमें जो शास्त्र है उसका अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, जो फिलोसॉफी है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना चाहिए, और एज इट इज जो प्रभुपाद ने हमें बताया है वो एज इट इज हमें सबको बताना चाहिए। तो इसीलिए कहीं पे भी जो फिलोसॉफी है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अलग अलग संप्रदायों में देखते हैं कि जहाँ पे कई जगह पे ऐसा भी होता है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए वहाँ पे प्रचार होता है। और जो कथाएं होती है उसमें भी ज़्यादातर लोगों को मनोरंजन करने के लिए होता है, और लोगों को जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से बताया जाता है ना। पर यहाँ पे हमारा जो मिशन है ना, जो प्रभुपाद ने बताया है, जो कृष्ण से नॉलेज आ रहा है, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बताया हुआ है, वो एज इट इज बताना वो हमारा कर्तव्य है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम प्रचार के बारे में देखा था। और फिर प्रचार करने के समय पे ओके, जब न्यू कमर्स होता है ना, तो उनको हमेशा टेंपल में जब हम जाते हैं प्रोग्राम, संडे प्रोग्राम में, तो उस समय पे भी किस प्रकार से जो नए लोग होते हैं उनके साथ बात करना चाहिए, सबसे पहले उनका ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो मेन तो चीज यही है प्रचार के बारे में कि जो हमारी साधना होती है वो अच्छी होनी चाहिए। हमें जो गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान मिला है उसके हिसाब से प्रचार करना चाहिए, और फिलोसॉफी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हो या और कोई हो। तो एज इट इज मैसेज हमें देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम देखा था प्रचार के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रसादम के ऊपर। तो प्रसादम के विषय में हम देखेंगे कि किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम जब भी कुछ भी खाएं तो वो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। कभी भी हमें नॉन प्रसाद नहीं खाना चाहिए कि कुछ भी हाथ में आ गया और हमने खा लिया, बहुत अच्छा लगता है, हमें पसंद है तो कुछ भी उठाया और खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमें प्रसाद ही खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। तो ये मेन चीज है। उसके बाद हमेशा हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आइडल सिचुएशन में ये बताया जा रहा है, अभी हम जो प्रसाद के बारे में चर्चा करेंगे वो आइडल सिचुएशन में ध्यान रखना है, और ये एक रूल्स है और इसको जितना हो सके उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए।
हाँ, कहीं हम बाहर जाएंगे और उसमें क्या किस प्रकार से क्या एडजस्टमेंट होता है वो आगे चल के हम देखेंगे। पर आइडल सिचुएशन में जब भी यहाँ जो फूड होता है जो भी है, सबसे पहले तो वो डिवोटी के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए, कुक बाय डिवोटीज। दूसरा, ऑफर टू द लॉर्ड बाय डिवोटीज, वो भगवान को जो ऑफर करता है वो भी डिवोटी ही होना चाहिए। और तीसरा, सर्व बाय डिवोटी, जो सर्व कर रहा है वो भी व्यक्ति डिवोटी होना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम घर पे हैं तो इसको फॉलो करना बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब भी कहीं पे भी हम जाए तो जितना हो सके उतना एज मच एज क्लोजली इसको फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिकल जितना हो सके उसके हिसाब से, है ना। फिर जैसे कि कोई भी बाहर की चीज होती है ना, बाहर अगर आप जाएंगे तो चॉकलेट होता है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या फिर वड़ा पाव होता है, समोसे होते हैं, या ऐसी कोई भी बाहर की जो कॉमर्शियल चीज होती है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जो बनाने वाला है वो डिवोटी नहीं है। हाँ, अगर आप टेम्पल के गोइंग रेस्टोरेंट में जाते हैं, है ना, तो वहां पे डिओटी के द्वारा वो बनता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम अभी बात कर रहे हैं आउटसाइड की, कि आउटसाइड में हम जब जाते हैं और देखते हैं कि अगर कोई वहां पे कुछ भी बना रहा है तो वो कोई डिओटी नहीं बना रहा है ना, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। जो कुछ भी हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाहर जाते हैं तो ऐसी चीजों के हमेशा अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई हमारे घर पे भी आता है, गेस्ट आता है, तो उसको भी हमें हमेशा कुछ न कुछ बना के भगवान को भोग लगा के फिर उनको देना चाहिए। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि कोई भी गेस्ट आता है तो हमें घर पे बनाने की झंझटमारी नहीं करनी है, तो क्या करते हैं, 4-5 वेफर के पैकेट्स ला देते हैं या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ला देते हैं और ऐसी कुछ ना कुछ चीजें बाहर से ले ले आते हैं, तैयार रखते हैं पहले से। और जब भी कोई गेस्ट आता है तो वही पैकेट वाला वेफर्स या कुछ भी होता है तो वो प्लेट में निकाल के दे देते हैं, है ना। तो ऐसा जनरल नहीं करना चाहिए। अगर गेस्ट होता है तो उसको भी घर पे कुछ बना के या फिर जूस बना के या ऐसा कुछ भी बना के भगवान को भोग लगा के ऑफर करके उसको सर्व करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो बाहर की चीज होती है उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, हमारे लिए भी और हमारे घर पे अगर कोई गेस्ट आता है उनके लिए भी, है ना। तो बेस्ट है कि घर पे ही कुछ बनाए और उसको सर्व करें, है ना। हाँ, अब ये चीज जब आती है तब हमेशा लोगों के मन में एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि अरे प्रभु जी, अगर हमें बाहर जाना हुआ तो हम क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जिस टाइप का हमारा ट्रैवलिंग होता है उसके हिसाब से हमें इसमें इसको एडजस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ट्रैवलिंग ऐसा होता है कि हम सुबह को जाएंगे और शाम को रिटर्न आ जाएंगे, तो सिर्फ एक ही दिन का प्रॉब्लम है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हमेशा हमें जो घर से ऐसा कुछ बना के ले जाना चाहिए कि जो पूरा दिन आपको चल जाए, आपको कहीं पे भी बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके हिसाब से आपको घर का खाना भी मिल सकता है और भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में वैसी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और अगर कुछ और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है तो उसमें फ्रूट लेना चाहिए या फिर ड्राई फ्रूट होता है या फिर मिल्क होता है, ऐसी कुछ चीज़ें लेनी चाहिए। अगर बाहर से भी कुछ चीज़ खरीदनी पड़े खाने के लिए तो ऐसी चीज़ों को प्रीफर करना चाहिए कि जो फ्रूट का बना हुआ, मतलब कोई जूस है या फिर फ्रूट्स डायरेक्ट ले ले या फिर मिल्क से बनी हुई कोई आइटम है, ऐसी कोई चीज़ों को बाहर से ले ले, है ना। तो ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है प्रैक्टिकल होने के लिए। और उस समय पे आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप वहां पे, आपके पास ऑल्टर तो है नहीं वहां पे बाहर, तो आप भोग भगवान को लगा नहीं सकते, तो उसमें आप मन से भोग लगा सकते हो भगवान को। मानसिक भोग इसको कहते हैं कि आप मन से
भगवान को प्रार्थना करते हो कि अभी हम ये सिचुएशन में नहीं है कि आपको ये भोग अच्छी तरह से लगा सके, तो इसीलिए जो भोग लगाने के जो प्रणाम मंत्र भी आते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे, तो वो प्रणाम मंत्र का यूज करके मन से भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इतना थोड़ा बहुत आगे पीछे हम प्रैक्टिकल होके उसको कर सकते हैं। फिर कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हमें ट्रैवलिंग के लिए 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए कहीं पे जाना पड़ता है, तो उस समय पे क्या कर सकते हैं? तो उस समय पे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 1 वीक का खाना घर से बना के ले जाओ, है ना? तो ये पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सूखा नाश्ता बना के ले जा सकते हो, या फिर है ना, फिर फ्रूट्स थोड़े बहुत ले जा सकते हो, ऐसी कुछ चीज़ें आप ले जा सकते हो। पर ऐसी चीज़ों में हमें बाहर खाने की ज़रूरत पड़ती है ना? तो उस समय पे प्रिफरेबल करना चाहिए कि कुछ ऐसी जगह पे रेस्टोरेंट में खाना खाए जो 100% वेजिटेरियन हो और जहाँ पे विदाउट ऑनियन गार्लिक मिलता हो, है ना? ये वर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ट्रैवलिंग में अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना पड़े उस समय की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चलो हम तो अहमदाबाद में ही है, घर पे ही है, तो सैटरडे संडे आया है ना, प्रभु जी को अब छुट्टी है, वीकेंड है, तो फिर माता ही कहेंगे कि हाँ अब तो आपको छुट्टी है तो हमें भी छुट्टी, आज हम भी कुकिंग नहीं करेंगे, आज हम रेस्टोरेंट में जाएंगे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन है, ऑनियन गार्लिक बिना का भी मिलता है, बहुत ही अच्छा है, तो आज हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि वैष्णव टिकट में लिखा हुआ है कि हम रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं। नहीं, तो ये मिस यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम घर पे हैं और जब तक पॉसिबल है तब तक हमें 100% अवॉइड करना चाहिए बाहर का खाने का। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि ट्रैवलिंग में आपको 10-15 दिन के लिए अगर बाहर जाने की सिचुएशन है, प्रचार के लिए या फिर ऑफिस की कुछ काम के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए जाने की ज़रूरत है, उस समय की हम ये चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो इस समय में ऐसी चीज़ों को आप टेकल कर सकते हो, पर इसमें ऑनियन गार्लिक को तो 100% कॉम्प्रोमाइज नहीं ही करना है कि चलो अब हम कुछ नहीं मिल रहा है तो हम ऑनियन गार्लिक वाला ही खा लेते हैं, चलो क्योंकि हमारे पास कोई चांस नहीं है। नहीं, उसको अवॉइड, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी के सिचुएशन के हिसाब से ऐसी कोई जगह होती नहीं है कि जहाँ पे आपको ऑनियन गार्लिक वाला ही खाना मिलेगा, है ना? अगर पता है कि ऐसी जगह कोई है कि जहाँ पे ऑनियन गार्लिक बिना वाला खाना नहीं मिल सकता है, तो वहां जाने का ही अवॉइड करना चाहिए, ना ही कि ऑनियन गार्लिक को कॉम्प्रोमाइज करके चलेगा, कुछ भी कर लो खा लो, तो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ट्रैवलिंग को कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत करना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उस समय पे इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ हमेशा घर पे खाने का, उसके बाद अगर 1 दिन के लिए बाहर जाना तो घर से बना के ले जाओ, इस तरह से उसको सेटअप करो। फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना हो तो इस प्रकार से रेस्टोरेंट या फिर इसमें आप खा सकते हो। पर रेस्टोरेंट में खाने में एक रिस्क है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो बना रहा है वो डीओटी नहीं बना रहा है, और उसका जो क्वालिटी होता है वो भी कैसा होता है वो भी हमें पता नहीं होता है। टेस्ट में तो अच्छा लगता है पर हेल्थ के लिए कितना अच्छा है वो तो पता नहीं चलता। हेल्थ खराब होती है तब पता चलता है कि हाँ कल हमने बाहर खाया हुआ था तो इसकी वजह से आज तबीयत खराब हो गई है ना? तो दूसरी चीज, जब कोई खाना बनाता है तो खाना बनाने के समय पे साथ साथ में जो वो मसाले डालता है सिर्फ उतना ही नहीं होता है, साथ साथ में उसकी जो चेतना होती है बनाने वाली की वो भी खाने के अंदर जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति बनाता है उसका जैसा चेतना होता है वैसा चेतना हमारे अंदर आता है, और उसके जो कर्मिक रिएक्शन है वो सारे के सारे हमें भुगतने पड़ते हैं। तो इसीलिए हम प्रीफर करते हैं कि जो डिवोटी बनाते हैं उसका चेतना शुद्ध होता है, वो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और शुद्ध हृदय से बनाता है, भगवान के लिए बनाता है, ना ही कि अपने खुद के लिए बनाता है।
तो उसका ऐसा चेतना होता है, इसीलिए वो बहुत ही सात्विक और शुद्ध बनता है और बाद में भगवान को भोग लगाता है, इसीलिए वो तो शुद्ध सात्विक हो जाता है ना। तो इसीलिए भगवान, जब भगवान के भक्त प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं सॉरी, और उसके बाद भगवान को भोग लगाते हैं, वो मोर प्रिफरेबल है। अगर रेस्टोरेंट में हम बाहर जाके कुछ भी खाते हैं तो रेस्टोरेंट वाला पता नहीं है जो बना रहा है वो अपने कितने पापों का घड़ा अपने माथे पे लेके घूम रहा है, और साथ साथ में उसकी चेतना कैसी है, और वो जैसा सोचता है, उसने जितने भी बुरे काम किए हुए हैं वो सारा का सारा जो कर्मिक रिएक्शन है वो सारा का सारा बनाते समय पे वो खाने के अंदर डाल के आपको प्लेट में देता है। सिर्फ खाना ही नहीं आता है, खाने के साथ साथ ये सारी चीजें भी आती हैं। और हम रेस्टोरेंट में जब खाते हैं तब हम बहुत ही खुश होते हैं कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दिया इसने, है ना। पर हमें पता नहीं कि अब उसकी वजह से हमें कितनी चीजें भुगतनी पड़ेगी अब। तो ये सारी सिचुएशन होने की वजह से ज्यादा रेस्टोरेंट में खाना अवॉइड करना मोर प्रिफरेबल है। यहाँ तक कि मैंने तो ऐसा भी सुना है कि, पता नहीं मैंने देखा तो नहीं, पर मैंने ऐसा सुना हुआ है कि जो रेस्टोरेंट में बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई 2-3 लोग ने आए, उन्होंने कोई आइटम ऑर्डर किया, फिर वो लोग 50% खा के 50% प्लेट में छोड़ के चले गए, तो अब जो होटल वाला होता है, रेस्टोरेंट वाला होता है, वो जो 50% बचा हुआ है उसके प्लेट में, वो उसको फेंक नहीं देता है। वो क्या करता है, जब आप उसको वही चीज अगर कोई ऑर्डर करता है तो वही चीज को वो फिर से गर्म करके आपको दे देता है। तो इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो जूठा छोड़ गए हैं वो जूठा हम खा रहे हैं, पर हमें पता नहीं कि हम वो जूठा खा रहे हैं। ऐसा भी कई बार होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है वहां पे किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से किसका जूठा बचा के रखा हुआ है, और वही उसने फिर से फ्राई करके दे दिया, है ना। तो रेस्टोरेंट में खाने में बहुत ही रिस्क है, तो इसीलिए उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। पर ट्रैवलिंग करते हैं तो ऐसा होता है कि 10 दिन तक तो कोई भूखा रह नहीं सकता, तो ऐसी सिचुएशन में एडजस्टमेंट के हिसाब से है, नॉट प्रीफरेबल के हिसाब से, है ना। उसके बाद जो कुछ भी हम बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं तो वो सात्विक प्रसाद होना चाहिए, है ना। सात्विक प्रसाद तो बाद में बनता है, पहले भोग होता है, तो इसलिए वो सात्विक होना चाहिए और फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को कभी भी राजसिक भोग नहीं लगता है कि बहुत ही तला हुआ है या बहुत ही मिर्ची वाला है, तो स्पाइसी बहुत है, खाते ही आंख में से पानी पानी निकलने लगता है। ऐसा जो होता है वैसा खाना भगवान को ऑफर नहीं किया जाता। इसलिए भगवान को हमेशा सात्विक बना के भोग लगाना चाहिए। और भगवत गीता में भी इसके बारे में भगवान ने बताया हुआ है कि जो कुछ भी खाना बनता है वो भी 3 गुणों में बनता है ना। सत्व गुण में बनता है, रजोगुण में बनता है और तमोगुण में बनता है ना। तो सात्विक फूड वो होता है ना, जो फ्रेश होता है ना, तीखा नहीं होता है, टेस्ट में अच्छा होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही प्रिफरेबल है ना, हेल्थ आपकी अच्छी रखता है, ऐसी चीजें होती हैं। जो राजसिक होता है वो, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत ही तला हुआ या तीखा होता है, स्पाइसी होता है, मिर्ची वाला होता है, वो राजसिक होता है, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है ना, जो क्रोध दिलाता है ना, ऐसा चीज। और जो तामसिक होता है वो तो बिगड़ा हुआ और एकदम गंदा होता है, जो 4-5 दिनों का भी वासी होता है, या फिर टोटली बिगड़ गया होता है, ऐसी चीजें। या फिर मांस होता है, नॉन नॉन वेजिटेरियन जो होता है, वो सब कुछ तामसिक होता है ना। तो इसीलिए हम जब भी बनाते हैं कुछ भी तो वो सात्विक होना चाहिए और फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने का भी बताया हुआ है कि शास्त्रों में कि किस प्रकार से भगवान को भोग लगाया जा सकता है, और वो भी प्रॉपर वे में भगवान को भोग लगना चाहिए। जैसे कि पूरा एक प्लेट तैयार किया भगवान का, फिर भगवान को के ऑल्टर में रखा उसको, फिर जो
पर्दा है उसको बंद किया, और उसके बाद 3 मंत्र हैं। सबसे पहला जो मंत्र है वो है प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। ये जो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है वो प्रणाम मंत्र, इसको हमें 3 बार बोलना चाहिए। दूसरा जो प्रणाम मंत्र है वो है चैतन्य महाप्रभु का, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायत। ये जो मंत्र है उसको भी हमें 3 बार पढ़ना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। और उसके बाद तीसरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम सॉरी नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्रह्माण्य हिताय च। ये कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, उसको भी 3 बार बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से जब ये तीनों मंत्र हम 3 बार बोल देते हैं, फिर प्लेट को 15 मिनट तक रखना चाहिए भगवान के सामने और फिर ले लेना चाहिए। अगर आपने दीक्षा लिया हुआ है तो दीक्षा लेने के बाद जो गुरु का प्रणाम मंत्र है वो इसके सबसे ऊपर ऐड हो जाता है। तो ये 3 प्रणाम मंत्र बोलने के पहले जो भी हमारे दीक्षा गुरु होते हैं उनका जो प्रणाम मंत्र है उसको 3 बार बोलना चाहिए। फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र 3 बार, फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र 3 बार, और कृष्ण का प्रणाम मंत्र 3 बार। तो इस प्रकार से ये भोग लगाने का, भगवान को ऑफर करने का मंत्र है। तो इसको अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में, और जैसे हम होता है कि जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जब थोड़ा बहुत जोर से करते हैं, तो ये जब भगवान को भोग लगाते हैं तब इसको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है ना। इसको आप धीरे से बोल सकते हो, और 15 मिनट के बाद फिर भोग लग जाता है, फिर प्लेट को ले लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को अच्छी तरह से भोग लगाना चाहिए। फिर जो प्रसाद है वो कभी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ भी बनाते हैं और भगवान को भोग लगा दिया, फिर वो भगवान में और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए उसको भगवान के समान माना जाता है। तो वो कभी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्लेट में वेस्ट ना हो। प्लेट में उतना ही लेना चाहिए जितना हमें आवश्यकता हो। थोड़ा थोड़ा अगर आप 2 बार भी ले सकते हो, 3 बार भी ले सकते हो, 4 बार भी ले सकते हो, जितनी बार चाहिए उतनी बार ले सकते हो। पर अगर लगता है कि बहुत ही भूख लगी है और पहली बार बहुत सारा ले लिया और फिर आधा खाने के बाद लगता है अब तो अरे रे पेट भर गया, अब तो सारा पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके 2 बार 3 बार उसको लेना चाहिए, पर वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर घर में सब लोगों ने प्रसाद ले लिया है और उसके बाद भी अगर कुछ प्रसाद बचता है, अगर वो प्रसाद ऐसा है कि शाम तक वो नहीं बिगड़े और चल सकता है, तो उसको यूज करना चाहिए, वो कर सकते हैं यूज। पर ऐसा लगता है कि नहीं, इसको अगर शाम तक रखेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, तो उसी समय पे किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए बाहर। और कोई नहीं मिले तो अल्टीमेटली गाय को भी उसको दे देना चाहिए, पर वो बिगड़े उसके पहला उसको कुछ न कुछ उसका सेटलमेंट कर देना चाहिए। तो इसी तरह से प्रसाद अगर गाय को भी मिल जाए तो भी वो बहुत ही अच्छा है। तो इसी तरह से प्रसाद को वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। प्रसाद अगर गाय को दिया है तो वो वेस्ट नहीं हुआ है ना, वो अच्छी जगह पे गया हुआ है। वैसे तो पहले के समय में होता था कि जब भी कुछ भी घर पे बनता था तो पहली रोटी जो होती थी वो गाय को दी जाती थी, और लास्ट में जो होती थी रोटी वो कुत्ते को दी जाती थी। तो पहले के जमाने में ऐसा कैलकुलेशन 100% होता था कि घर में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, और 5 लोग हैं तो 5 लोगों का खाना और साथ साथ में गाय का, इस तरह से कैलकुलेशन होता था और गाय को हमेशा दिया जाता था। पर अब क्या हो गया है, अब तो फ्रीज आ गया है ना। सब कुछ हम स्टोर कर सकते हैं, जितने दिनों तक चाहिए उतने दिनों तक, है ना। तब से ये जो दान करने की जो वृत्ति हुई है तो वो 100% चली गई है। बहुत ही कम सिचुएशन में होता है कि हाँ हाँ चलो अब तो फ्रीज में रखा, अब नहीं चलेगा, अब हम नहीं खा सकते, तो फिर जाके अब वो गाय को देंगे, ऐसा लोग करते हैं। पर जनरली ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे उनका अगर आप
ये देखेंगे, व्यवहार देखेंगे, उनकी पूरी दिनचर्या देखेंगे, तो ये जो हम वैष्णव एटिकेट जो सीख रहे हैं ना, वो 100% उन लोगों में हम दिखता ही था। पर अभी के लोगों में ये सारी चीजें पता ही नहीं है लोगों को, तो इसीलिए ये वैष्णव एटिकेट का पूरा सेशन हमें करना पड़ता है और सीखना पड़ता है कि हाँ ये चीज ऐसी ऐसी हमें करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए प्रसाद जो होता है वो कभी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। फ्रीज है तो कोई बात नहीं, फ्रीज में भी रखिए, पर उसको वेस्ट मत कीजिए। फिर जो प्रसाद होता है वो हमेशा राइट हैंड से लिया जाता है। कई सारे लोग लेफ्टी होते हैं तो वो हमेशा वो लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको राइट हैंड से ही लेना चाहिए प्रसादम। और जो लेफ्ट हैंड होता है उसको प्लेट को टच कभी भी नहीं करना है। कई बार लोग लेफ्ट हैंड से प्लेट को पकड़ते हैं और राइट हैंड से खाते हैं, तो लेफ्ट हैंड भी आपका जूठा हो गया है ना। अगर आपने सिर्फ राइट लेफ्ट हैंड से सिर्फ प्लेट को ही पकड़ा है, प्लेट में जो प्रसादम है, सब्जी है, रोटी है, इसको आपने नहीं छुआ है, फिर भी आपका हाथ जूठा हो गया है। तो इसीलिए जो लेफ्ट हैंड है उसका यूज कभी नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड से ही खाना चाहिए। और लेफ्ट हैंड को हमेशा सेपरेट ही रखना चाहिए कि उसको कहीं पे भी आप टच ना कर लो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो पानी का ग्लास होता है वो लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, अब हमने उसको लेफ्ट हैंड से उठा लिया और ग्लास को डायरेक्टली मुंह से टच करके पी लिया, तो आपका हाथ भी जूठा हो गया। ये सिचुएशन में भी ये बहुत ही छोटी छोटी चीज है, इसको तो हम कभी भी दिमाग में लेते ही नहीं है, पर एटिकेट के हिसाब से आपका हाथ जूठा हो गया है ना। जितना हो सके इसको एडजस्ट करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर पानी पीने की भी कभी जरूरत पड़ती है तो उसको राइट हैंड से यूज करना चाहिए, लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम सर्विंग कर रहे हैं, अगर कोई लोग प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं और अगर हम सर्व कर रहे हैं, तो सर्विंग करने के समय पे हमारा जो स्पून होता है वो प्लेट में टच नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अगर हमने स्पून को किसी के प्लेट से टच कर दिया तो आपका जो स्पून है वो जूठा हो गया, फिर आपने ध्यान में नहीं रखा और वही स्पून को फिर से आपने सब्जी में या दाल में जो भी सर्व कर रहे हो उसके अंदर डाल दिया, तो वो सब कुछ जूठा हो गया। और वही चीज आप दूसरे 10 लोगों को सर्व कर रहे हो तो सब लोगों को जूठा प्रसाद सर्व कर रहे हो, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। राइस देने वाले को तो खास ध्यान रखना चाहिए कि राइस जो हमेशा वो चिपक जाता है ना, तो जोर जोर से ठोकते ठोकते वो प्लेट में टच कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली इसको ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी सर्व करते हो, सर्व करने के टाइम पे अगर वो प्लेट में टच भी हो गया तो वो तुरंत ही स्पून चेंज कर देना चाहिए, स्पून को यूज नहीं करना चाहिए, है ना। ये एटिकेट मैंने वृंदावन में देखा हुआ था। वृंदावन में हम लास्ट टाइम गए हुए थे, है ना। तो वहां पे हम जो जैसे वृंदावन में ऑलमोस्ट जो रेस्टोरेंट है वो ऑलमोस्ट वहाँ के 99% रेस्टोरेंट ऑनियन गार्लिक बिना का ही बनाते हैं, और सब लोग भगवान में मानते ही, इसलिए भगवान को सब लोग ऑफर करते हैं। तो एक बार हम जब वहाँ पे रेस्टोरेंट में गए थे तो वहाँ पे जो सर्व करने वाला आया था, तो वो हमारी प्लेट में जब सर्व कर रहा था तो उसका जो चम्मच था वो हमारी प्लेट में रखी हुई चम्मच से सिर्फ टच हो गया, तो इमीडिएटली वो भाई चला गया। तो मुझे लगा अरे ये भाई को क्या हो गया अचानक। और वो जब वापिस आया और वापिस उसने दूसरे लोगों को सर्व किया तो मैंने उसको पूछा कि भैया क्या हुआ था, क्यों चले गए थे। तो उसने बोला कि मेरा जो चम्मच है ना वो आपके प्लेट से टच हो गया था, इसलिए मैं उसको चेंज करने गया था। तो वहां पे देखिए कि वो लोग 100% ऐसा डिवोटी नहीं है, फिर भी उन लोगों में ये एटिकेट है कि वो स्पून जैसे ही टच होता है तो वो तुरंत उसने चेंज कर दिया। फिर जब प्रसाद लेने का जो हमारा टाइम होता है उसको भी हमें मेंटेन करना चाहिए, है ना। ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि जब कुछ भी हाथ में आ गया तो चलते चलते भी खाते रहे। कुछ ना कुछ हमेशा मुंह में होना चाहिए, है ना। चाहे वो चना है या फिर कुछ भी हो, है ना, या फिर च्युइंगम चबाते रहे। लोगों की ऐसी भी आदत होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा आपकी जो घंटी है वो चलती ही रहे,
और कुछ ना कुछ डालते ही रहो उसमें, तो ये आदत अच्छी नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ दो फिर भी आपकी हेल्थ खराब हो जाती है ऐसा, इस तरह से खाने से। इसीलिए आपका जो पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है वो खाने का, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि सुबह को नाश्ता किया, फिर दोपहर को आपने लंच लिया, शाम को आपने डिनर लिया। हाँ, अगर बीच में अभी कभी कभार अगर कुछ भूख लग जाए और आपने कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, इट्स नॉट अ बिग डील, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं इतना टाइम ही खाना है, अब नहीं ही खाना है भले भूख लग जाए, ऐसा नहीं है। पर ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा बता रहा हूँ, है ना, कि जब भी जो भी आए वो खाते ही गए, हाथ कोई भी समय खाते ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो और वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो जीवा है वो कंट्रोल में रहता है। कभी भी समय पे कुछ भी खा लिया और किसी भी समय पे कुछ भी बोल लिया, दैट मीन्स कि आपकी जो जीवा है, आपका जो टंग है, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में नहीं है और उसको आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, उसका मतलब ऐसा होता है। तो जब भी आप अपना खाना, ये तो हम कई बार सुना हुआ है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, युक्त आहार विहार से, जो अपना खाना है और सोना है उसको हमेशा एकदम मेंटेन करना है। तो अगर वो उस चीज को आपने अच्छी तरह से मेंटेन किया है तो आप स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी तरह से कर सकते हो। टंग को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, हमारी जीवा को। कभी इसको कंट्रोल नहीं करना, ये इससे दो चीज होती है ना हमेशा, एक चीज खाना और दूसरी चीज बोलना। खाने में कभी भी खा लिया तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, और बोलने में कुछ भी बोलते रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अगर जीवा कंट्रोल हो जाती है तो बाकी की सारी जो सेंसेस है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है, ऐसा बताया हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले में कंट्रोल में होना चाहिए वो है जीवा, और उसको कंट्रोल में करने के लिए भगवान का महाप्रसाद, उसको ही वो ही उसके द्वारा कंट्रोल होता है। और उसको रेगुलेट करना, पूरे दिन में टाइम टू टाइम प्रसाद लेना, उसके द्वारा ये कंट्रोल में होता है ना। और जब हम प्रसाद लेते हैं उसके पहले भी एक प्रेयर होता है छोटा सा, है ना, ग्लोरिफिकेशन उसको कहते हैं, कि जो कुछ भी हमारे पास है प्रसाद, है ना, तो उसको हम जब प्रसाद लेने के लिए बैठे, सबसे पहले प्लेट हमारे सामने तैयार हो जाए तो उसके बाद प्रसादम का ग्लोरिफिकेशन होता है ना। उसमें क्या होता है, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वर्त पूर्णम व्रतम वाजन विश्वासवने वजायते शरीर अविद्याचार जड़े इंद्रिय ताहे कान जीवे फैले विशेष सागरे तार मध्य जीवाते लोभमय सु दुर्मते ताके जठा कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीवा जय स्वप्रसाद अन दिलो भाई से अन्ना मृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्यताय। ये है ग्लोरिफिकेशन प्रसादम का। अब इसका मीनिंग क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमने कहा कि महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वर्त पूर्णम व्रतम वाजम विश्वासवने वजायते, ये है ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड प्रसाद। भगवान का जो प्रसाद हमें मिला हुआ है उसका ये ग्लोरिफिकेशन है। तो उसमें क्या बताया हुआ है कि जो भी व्यक्ति पायस होता है ना, जो श्रद्धालु होता है, जिसमें श्रद्धा होती है, वो हमेशा, ये श्लोक महाभारत में दिया हुआ है एक्चुअली, कि जो बहुत पायस है और जिसको फेथ है ना, किसमें फेथ है, कि प्रसाद में, गोविंद में और होली नेम में, है ना, और एंड इन द वैष्णव, और वैष्णव में, इज नेवर बॉर्न, है ना, वो कभी फिर से एक जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है ना। तो ये ग्लोरिफिकेशन है कि जो भगवान का प्रसाद है, महाप्रसाद गोविंद है, महाप्रसाद गोविंद नमो ब्राह्मणे वैष्णव, और नमो ब्राह्मणे और ब्राह्मणों का, वैष्णवों का, है ना, स्वल्प पूर्णम व्रतम वाजन। तो इस प्रकार से जो
विश्वास सुने वजायते, जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, ऐसा व्यक्ति। उसके बाद है प्रसाद सेवम, प्रसाद लेने के लिए। शरीर अविद्या जाड़ जड़े इंद्रिय ताहे काल। तो इसमें क्या बताया है कि ये जो शरीर है हमारा, जो ये बॉडी है ना, ये कैसा है, अज्ञान से भरा हुआ है। शरीर अविद्या, अविद्या जाल मतलब ये अविद्या का पूरा जाल है, पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो किसका है, अविद्या का। ऐसा हमारा शरीर है और उसकी वजह से क्या हुआ है, जड़े इंद्रियता है काल, और इसकी वजह से हम ये भौतिक संसार में गिरे हुए हैं, है ना। भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। ताके जठा कठिन संसार है, सॉरी, शरीर अविद्याजार जड़े इंद्रियता है काल, जीवे फैले विशेष सागरे तार मध्य जीवाती, लोभ में सुदुर्मते। तो इसके वजह से हम ये भौतिक संसार में गिरे हुए हैं, है ना, और इसमें हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि तार मध्य जीवाती, और ये जो जीवा है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल है टोटल, है ना, लोभ में सुदुर्मते, है ना, और ये कभी भी कंट्रोल में नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से हम ये भौतिक संसार में गिरे हुए हैं, है ना। टाके जठा कठिन संसार है मतलब इसकी वजह से हम ये भौतिक संसार में गिरे हुए हैं। फिर क्या, कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीवा जी, मतलब पर जो कृष्ण है, लॉर्ड श्री कृष्णा इज सो मर्सीफुल, है ना, बड़ो दयामय, वो बहुत ही दयालु है ना, और क्या है, करी बारे जीवा जी, और कृष्ण ने हमें प्रसाद दिया हुआ है, और ये प्रसाद की वजह से हम जो है, हमारी जीवा है, उसके ऊपर हम कंट्रोल पा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम कृष्ण प्रसाद ले रहे हैं, इसकी वजह से, है ना। स्व प्रसाद अनदिलो भाए, है ना। फिर क्या है, कृष्ण बड़ो दयामर कई वारे जीवा जय, स्व प्रसाद अनदिलो भाए से अन्नामृत पाओ। और ऐसा भगवान का जो प्रसाद है वो अन्न है, वो हम नाइसली ले रहे हैं। भगवान ने हमें वो प्रसाद दिया है और हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। और फिर राधा कृष्ण गुण गाओ, किस तरह से हम प्रसाद ले रहे हैं, राधा और कृष्ण का गुणगान गाते गाते प्रसाद ले रहे हैं, है ना। और प्रेमे डाको चैतन्यता, और चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का भी गुणगान करते हैं हम ये प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम प्रसाद लेने की शुरुआत करें तो उस समय पे हमेशा ये जो ग्लोरिफिकेशन है वो हमेशा करना चाहिए। चाहे आप सुबह को नाश्ता कर रहे हो, दोपहर को लंच हो, या फिर शाम को डिनर हो, या फिर कुछ भी हो, जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, वैसे तो भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं, और भगवान को भोग लगाने के बाद खाने के पहले ये ग्लोरिफिकेशन होता है, उसको बोलना चाहिए। तो दो होता है, भगवान को भोग लगाने के मंत्र अलग होते हैं, और प्रसाद, उसके बाद प्रसाद हो जाता है, उसके बाद जब हम प्रसाद लेते हैं उस समय पे ये ग्लोरिफिकेशन का है। तो इस प्रकार से उसको हमेशा बोलना चाहिए। फिर हम जब भी प्रसाद लेते हैं तो 100% कॉन्शियस होना चाहिए कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, और ये भगवान की कृपा है ना। श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, और ये जो है वो कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण में और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं है ना। और जब प्रसाद लेते हो तो उस समय पे अगर हो सके तो साइलेंट मेंटेन करना चाहिए, है ना। जितना हो सके उतना बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ प्रसाद लेना चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो कीर्तन चलता होना चाहिए, या ऐसी कोई चीजें अच्छी तरह से धीरे धीरे अगर धुर में कीर्तन चलता रहे, दैट विल बी मोर प्रिफरेबल। तो ऐसा होना चाहिए। जब अगर कोई गेस्ट घर पे आता है ना, तो उसको अगर हम कुछ भी दे, उसके पहले भी भगवान को भोग लगाना चाहिए, और भोग लगा के ही उसको देना चाहिए। ऐसे नहीं कि घर में अगर गेस्ट आया है तो हम तो खाने वाले नहीं, तो चलो चलेगा उसको दे दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि उसको भी प्रसाद ही मिले, है ना।
और अगर कोई आया हुआ है और वो खाने के टाइम अगर वो लंच या डिनर ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं, फिर भी उनको कुछ ना कुछ थोड़ा तो प्रसाद भगवान का देना ही चाहिए, चाहे ड्राई फ्रूट हो या ऐसा कुछ ना कुछ हो, तो थोड़ा बहुत भी प्रसाद हमेशा देना ही चाहिए। एक एटिकेट है कि घर पे अगर कोई आता है तो बिना प्रसाद के वो जाना नहीं चाहिए, हमेशा उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। फिर अगर हम भक्तों के साथ अगर साथ में बैठे हैं, है ना, हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर भक्तों के साथ हम बैठे हुए हैं और उसमें जो कोई भी वैष्णव है, सीनियर है ना, तो देखना चाहिए कि जब तक कोई सीनियर जो है वो प्रसाद नहीं लेते हैं तब तक जो दूसरे लोग हैं उनको प्रसाद नहीं लेना चाहिए। अगर साथ में बैठे हैं और वो जब प्रसाद लेते हैं तो उसके बाद हमें शुरू करना चाहिए। तो ये एक मर्यादा है, जो सीनियर बैठे हुए हैं उनको तरफ एक रिस्पेक्ट का भाव होता है, तो वो एक मेंटेन होता है इससे। तो इसीलिए जो सीनियर होता है वो जब प्रसाद लेते हैं उसके बाद शुरुआत हमें करनी चाहिए। हाँ अगर उनको कुछ समय लग रहा है और वो अगर सामने से बोल दे कि हाँ आप सब लोग प्रसाद शुरू कर दीजिए, दैट विल बी द डिफरेंट थिंग, तो चलता है ना। तो हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, पर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं किसी वैष्णव को, सीनियर को। फिर अगर हम जितने लोग साथ में बैठे हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हो सके तो सब लोगों का प्रसाद खत्म हो जाए, सब लोग प्रसाद ले ले, फिर सब लोग एक साथ उठे, उसमें भी हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं आजू बाजू हमारे साथ जो भक्तगण बैठे हुए हैं प्रसाद लेने के लिए, उन लोगों को। तो ये एक रिस्पेक्ट है। जैसे कि मेरा प्रसाद अगर खत्म हो गया तो मैं उठ के चला गया और वो सब लोग वैसे के वैसे ही बैठे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा वेट करना चाहिए कि सब लोगों का प्रसाद खत्म हो जाए और फिर हम उठे। तो ये एक चीज मेंटेन करनी चाहिए। और जब हम प्रसाद ले लें और जब तक हम प्रसाद लेने के बाद हाथ मुंह और पैर धो ना ले, तब तक कोई भी सर्विंग चीजों को हमें टच नहीं करना चाहिए। लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से ऐसा कुछ भी हमें टच नहीं करना चाहिए। सबसे पहले प्लेट रख के हाथ पैर धो लेना चाहिए, अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए, और फिर जाके पे स्पून और या कुछ भी लेके अगर दूसरों को सर्व करना है तो ही करना चाहिए। तो जब तक हाथ जूठा होता है तब तक उसको सर्व नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है ना। और प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई कर्मिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, तो ऐसी जगह पे हमें प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ये 100% कई बार पॉसिबल नहीं भी होता है ना। अगर प्रचार के रिलेटेड अगर गए हुए हैं, है ना, तो वो अलग चीज है, पर जनरल वे में ये नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि जब नवंबर दिसंबर महीना होता है और जब भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहीं पे भी जाते हैं तो पूरा दिन दिन तक बाहर रहते हैं, और जब प्रसाद होता है तो भी वहां पे ही कहीं पे गार्डन में या ऐसे कहीं पे भी प्रसाद लेना पड़ता है। तो दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि ये प्रचार के रिलेटेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आइडियल सिचुएशन में अगर कहाँ बाहर पे पब्लिक प्लेस है या स्ट्रीट पे है, वहां पे हमें प्रसाद नहीं लेना चाहिए खड़े खड़े, तो वो अच्छी चीज नहीं है। और जैसे लास्ट टू लास्ट सेशन में शायद हमने क्लीनिंगनेस के बारे में डिस्कस किया हुआ था, तो वो सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे लागू होते हैं, क्योंकि हम प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद सर्व कर रहे हैं, तो जो प्लेस होता है उसको नीट एंड क्लीन रखना, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे लागू होती हैं। तो लास्ट टाइम हमने वो सारी चीजें देखी हुई थी, तो इसके लिए हम उसको फिर से डिटेल में नहीं देखते हैं, पर क्लीनिंगनेस हमेशा मेंटेन होना चाहिए प्रसादम के पहले, जैसे कि हाथ मुंह पैर धोना है या फिर प्लेस को क्लीन रखना है, तो ये सारी चीजें हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद आता है किचन, है ना। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। पहले तो हमने प्रसाद के बारे में चर्चा किया, और अब जो चर्चा करेंगे वो किचन के बारे में, है ना। तो ये माताओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये टॉपिक।
वैसे तो सब लोगों के लिए, प्रभु जी लोगों के लिए भी है, पर ज्यादातर गृहस्थ में माता जी लोग प्रसाद बनाते हैं, तो इनके लिए एक किचन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो किचन है वो ऑल्टर का दूसरा एक्सटेंशन है ना। जो भगवान का ऑल्टर हमने घर में बनाया हुआ है ना, उसमें उसका एक दूसरा पार्ट है, वो है किचन। क्योंकि वहां पे भगवान के लिए भोग बनता है ना। तो जितना हम ऑल्टर को नीट एंड क्लीन रखते हैं, उसमें हम जितना ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान किचन में भी रखना चाहिए, उतना ही क्लीनिंगनेस किचन में भी होना चाहिए, और हर चीजों को उतना ही ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वहां पे भोग बन रहा है भगवान के लिए, है ना, किसी और के लिए नहीं बन रहा है। वहां पे भोग हमारे लिए नहीं बन रहा है ना। ये हमारा टेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हम हमारे लिए खाना बनाते हैं, वहां पे हम भगवान के लिए खाना बनाते हैं, है ना, भोग बनता है। तो इसीलिए वो जो प्लेस है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो एक एक्सटेंशन ही है, टेम्पल का ही दूसरा भाग है, ऐसा आप समझ लीजिए, है ना। तो इसीलिए जो किचन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दो चीज आएगी अभी जब हम किचन की बात करेंगे। तो एक किचन जो है वो हमारा घर का जो किचन है ना, उसका हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे कि टेम्पल का जो किचन है उसके बारे में। तो टेम्पल का जो किचन है उसमें जो 100% स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे कई सारी चीजें आएंगी। तो वो जो स्टैंडर्ड है उसमें से जितना भी हमारे लिए पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, वो सारे का सारी चीज हमें हमारे घर पे फॉलो करना चाहिए। घर का किचन है इसीलिए चलता है सब कुछ, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल वे में घर की सिचुएशन के हिसाब से जितना पॉसिबल है वो सब उसमें अप्लाई करना चाहिए। टेम्पल के जो रूल्स है वो तो 100% स्ट्रिक्ट रूल्स है, और वो तो 100% फॉलो होता है टेम्पल में। पर वो स्टैंडर्ड समझने के बाद हमें पता चलता है कि हम हमारे घर में कितनी चीजें उसमें से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आएगा कि टेम्पल में जो डिटीज किचन होता है ना, वो जो होता है वो एकदम नीट एंड क्लीन होता है और 100% क्वाइट होता है ना, और उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है ना। और वहां पे जब भी कुछ भी बनता है ना, तो किचन में बनता है और बाद में ऑल्टर में जाके भोग लगता है। कई बार घर में ऐसा भी होता है कि किचन जो है, ड्राइंग रूम जो है, और ऑल्टर जो है वो सब एक ही जगह पे है। कई बार ऐसा भी होता है ना। अभी जैसे कई कई ऐसे बड़े घर होते हैं तो उसमें वो किचन अलग से नहीं देते हैं, पूरा एक सेक्शन होता है, पर वो ड्राइंग रूम से कंबाइन ही होता है। और जो ऑल्टर रखा है वो भी ड्राइंग रूम में ही रखा हुआ है, तो वहां पे सारी की सारी चीजें इकट्ठा है ना। तो वहां पे प्रैक्टिकली वो चीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर उसमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके उतना फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो किचन में बैठ के प्रसाद नहीं लेना चाहिए। जब भी हम प्रसाद लेते हैं तो किचन से बाहर ही होता है ना। किचन में प्रसाद लिया नहीं जाता, कुछ भी खाना है या कुछ भी करें, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि किचन में खड़े खड़े हम कुछ खा ना ले या कुछ पी ना ले, है ना। वो किचन के बाहर आके ही होता है ना। दूसरा चीज कि अगर हम ड्राइंग रूम में बैठ के अगर खा रहे हैं और भगवान का ऑल्टर भी वहां पे ही है, तो भगवान के ऑल्टर के सामने हम नहीं खा सकते। तो इसीलिए वो जो भगवान का ऑल्टर है उसको बंद करना पड़ता है। जो पर्दा होता है, जो कर्टेन लगाया हुआ है, उसको बंद कर दीजिए। फिर प्रसाद वहां पे ले सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद पूरा का पूरा उसको नीट एंड क्लीन कर दीजिए, और उसके बाद फिर ऑल्टर फिर से खोल सकते हैं, है ना। पर किचन जो होता है उसमें प्रसाद नहीं लिया जा सकता। फिर जो कुकिंग हम करते हैं, वैसे हमने शायद लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने देखा था
कि हमें जब हम टॉयलेट जाते हैं या कहीं पे भी स्मशान में जाते हैं, ऐसी कोई जगह पे जाते हैं, तो आके फिर से हमें नहा लेना चाहिए। तो किचन में एंटर करने के पहले भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए, है ना, नहा धो के ही जाना चाहिए। आजकल में ट्रेंड हो गया है लोगों का, अगर नॉन ड्यूटी में अगर आप देखेंगे तो सब लोग क्या करते हैं कि सुबह को लेट उठते हैं, उठने के बाद सीधे किचन में जाते हैं, वहां पे खाना बनाते हैं, टिफिन तैयार कर देते हैं और फिर जाके नहाते हैं। तो ये गलत चीज है। हमेशा उठ के सबसे पहले नहाना चाहिए और फिर ही भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, है ना। अगर जैसे टॉयलेट गए हैं या फिर शौच में गए हैं तो फिर नहाना तो कंपलसरी ही है। तो इसीलिए जब हम भोग बनाने के लिए जाए उसके पहले नहाना है। और जो टेम्पल का जो ऑल्टर है, वहां पे जब आप भोग बनाने के लिए जाओ तो वहां पे तो इतना स्ट्रिक्ट होता है कि अगर आपने कुछ खा लिया तो भी आपको नहाना पड़ता है झूठे मुंह से। मतलब आपने खा लिया और हाथ मुंह धो लिया, फिर भी आप ऑल्टर के किचन में नहीं जा सकते। आपको पहले नहाना पड़ता है और फिर आपको ऑल्टर में प्रवेश, ऑल्टर के किचन में प्रवेश कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। पर ये स्ट्रिक हम घर पे फॉलो जनरली नहीं करते हैं। तो ये सिचुएशन में घर पे ठीक है, पर टेम्पल में तो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जैसे कि अगर कोई माता जी चले गए टेम्पल में कि चलो आज आज भगवान के लिए भोग बनाना है, और वो गए और रास्ते में ही कोई और दूसरे माता जी मिल गए, अरे माता जी हरे कृष्ण किया, और वो माता जी बोले अरे देखिए मैं जगन्नाथपुरी जाके आए हूँ और ये लीजिए प्रसाद। अरे ये जगन्नाथ जी का प्रसाद, और ले लिया प्रसाद, खा लिया। अब फिर पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, किचन में जा रहे थे भोग बनाने के लिए। नहीं, अब आप नहीं जा सकते, आपको अब नहाना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा। ये तो जगन्नाथ जी का प्रसाद का मैंने एक एग्जांपल दिया, कुछ भी अगर खा लिया तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए कि अगर टेम्पल के किचन में हम जाते हैं तो नहा धो के जाना चाहिए, और अंदर जाए उसके पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। वहां पे जाके अंदर से भोग बना के आ गए फिर ठीक है। तो ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। फिर हम जो कुछ भी बनाते हैं, है ना, तो किचन में भगवान के लिए जो कुछ भी भोग बनता है उसके लिए जो कुछ भी बर्तन है वो सेपरेट होने चाहिए। घर के जितने भी सदस्य हैं वो जिस प्लेट में प्रसाद हम लेते हैं वो प्लेट, और भगवान की जो बनाने का भोग बनाने के जो वेसल्स हैं दोनों सेपरेट होने चाहिए। उसको साथ में इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। पहली चीज तो भगवान को जो भोग लगता है वो प्लेट भी सेपरेट होना चाहिए। वो प्लेट में हमें प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान का प्लेट सेपरेट होना चाहिए। भगवान का प्लेट, भगवान का बाउल, स्पून, पानी का ग्लास, जो कुछ भी भगवान के लिए, भगवान को जिसमें भोग लगता है वो सेपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जिस प्लेट में प्रसाद लिया उसको धो के एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया और फिर उसमें भगवान को भोग लगाया। नहीं, भगवान की जो भी प्लेट्स होती है वो सेपरेट ही होती है, और वो उसमें सिर्फ भगवान ही प्रसाद लेते हैं और कोई प्रसाद नहीं लेता। और वो प्रसाद एक बार भगवान को भोग लगाया फिर प्लेट ले ली। और कई बार ऐसा भी होता है जो जिनको ये एटिकेट्स पता नहीं है तो वो क्या करते हैं, घर में से कोई एक सदस्य वही प्लेट में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे भी भगवान को भोग लगता है, भोग लगने के बाद वो जो बना हुआ है वो हमारे जिसमें बना हुआ है उसमें मिक्स हो जाना चाहिए। मिक्स हो जाने के बाद भगवान का जो प्लेट है वो वॉश हो जाना चाहिए, और वॉश हो जाने के बाद प्रसादम लेने के लिए बैठ सकते हैं। तो भगवान का प्लेट भी पहले वॉश हो जाना चाहिए, ऐसे यहाँ पे बताया हुआ है। हम प्रसादम लेने के लिए बैठे उसके पहले, तो दिस इज द एटिकेट, है ना। तो यस, और दूसरा चीज कि जब भी
जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बनता है वो बर्तन, जब हम प्रसादम लेने के लिए बैठे वहां पे वो बर्तन नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका हाथ टच हो जाए, आपकी प्लेट टच हो जाए, या फिर आप उसको जूठा कर दे। तो जिस वेसल में जहां पे भी भगवान का भोग बना हुआ है वो बर्तन यहाँ पे नहीं आना चाहिए। प्रसादम जहाँ पे लेते हैं वहां पे जो कुछ भी बना हुआ है उसको एक दूसरे बाउल में ले लीजिए और फिर वो जो बर्तन होता है उसको सेपरेटली वॉश करके सेपरेटली रख दीजिए, क्योंकि जो कुछ में भी बन रहा है वो भगवान के लिए बन रहा है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है उसके लिए बन रहा है। इसीलिए ये सारी चीजों को ध्यान रखना, उसको नीट एंड क्लीन रखना, उसको जूठा नहीं करना, ये बहुत ही जरूरी चीज है ना। तो इसके लिए हमेशा इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जो बर्तन होते हैं वो कभी भी इस तरह से मिक्स ना हो जाए या एक साथ में नहीं हो जाए। इसीलिए जब हम प्रसाद लेते हैं तो उस समय पे ये जिसमें बना हुआ है, जैसे कि कुकर में बना हुआ है, तो कुकर पूरा का पूरा उठा के वहां पे नहीं रखना चाहिए, लेके नहीं आना चाहिए सर्विंग करने के लिए। वो कुकर अलग ही रहता है, उसमें एक बार बन गया वो अलग रहता है, फिर नहीं रहता है। तो इस प्रकार से होना चाहिए। आगे भी अभी कई सारे हैं, तो नेक्स्ट टाइम इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, किचन को ही कंटिन्यू करेंगे। किचन में और कई सारे और भी पॉइंट्स हैं, और किचन का जब पॉइंट खत्म हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएंगे वो है सर्विंग प्रसादम और होनरिंग प्रसादम। सर्व करने के समय पे क्या ध्यान रखना चाहिए, और जब हम प्रसादम ले ग्रहण करें उस समय पे कौन से एटिकेट होने चाहिए, उसका चर्चा भी साथ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का। तो यहाँ से हम अब नेक्स्ट वीक का कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे कंटिन्यू करेंगे प्रसादम को लेके, सॉरी किचन को लेके। प्रसादम हमारा कंप्लीट हो गया। पहले जो टॉपिक था वो नॉर्मल प्रसादम का था, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किचन का कर रहे हैं, किचन के समय में क्या ध्यान रखना चाहिए। ऐसी भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज है जो मैंने अभी बताई, वो सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा डिटेल में नेक्स्ट वीक में किचन के बारे में। ओके, यहाँ पे अर्चना माता जी का कुछ प्रश्न है। इज देयर एनी मंत्र फॉर टेकिंग ऑफ द ऑर्नामेंट ऑफ लॉर्ड एंड क्लोजिंग द कर्टेन ऑफ द लॉर्ड एट नाइट? व्हाट शुड बी द एक्स्ट्रा टाइम टू टेक लॉर्ड स्लीप एट होम? ओके, तो ऐसा कोई सेपरेट ऐसा कोई मंत्र नहीं है। भगवान को ऑर्नामेंट पहनाने के टाइम पे और सुलाने के टाइम पे जो मंत्र है उसके बारे में 100% पता नहीं है कि वो, पर ये जो है वो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं उन लोगों को, और जो टेम्पल में जो पुजारी होते हैं उनको ये 100% इसका नॉलेज होता है। जब तक मुझे पता है तब तक ऐसा कोई सेपरेट मंत्र नहीं है, पर अगर होता भी है तो जो ऑल्टर में जो पुजारी होते हैं उन लोगों को पता होता है, पर वो 100% घर पे मेंटेन नहीं होता है ना। और है कि एक्स्ट्रा टाइम के हिसाब से देखिए कि आपके घर के सिचुएशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको भगवान को कौन से टाइम पे उठाना है और कौन से टाइम पे सुलाना है। आइडियल सिचुएशन में सुबह को मंगला आरती के टाइम पे मतलब 4:30 बजे ऑल्टर ओपन होता है और शाम को 8:45 या 9 बजे ऑल्टर क्लोज होता है। ये टेम्पल का शेड्यूल है। पर घर के हिसाब से अगर आप कोई टाइम फिक्स कर सकते हो, जैसे आपको आपने भोग लगा के सब कुछ कंप्लीट कर लिया, 8:30 बजे आपका कंप्लीट हो गया सब कुछ, तो आपको एक टाइम डिसाइड करना चाहिए कि हम 8:30 बजे भगवान को सुला देंगे, या फिर 9 बजे भगवान को सुला देंगे, या फिर 8:45 बजे सुला देंगे। कोई एक जनरल टाइम ऐसा फिक्स रखना चाहिए और जनरली उसको फॉलो करना चाहिए रेगुलरली। वरना ऐसा नहीं कि आज 7 बजे, कल 8 बजे, परसों 9 बजे, कोई भी टाइम पे जब हमारा मन किया तब क्लोज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई फेस्टिवल है, टेम्पल में फेस्टिवल है, हाफ डे फेस्टिवल है या ऐसा कुछ है,
और उस समय पे टेम्पल को आपको क्लोज करने की ज़रूरत है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे कि संडे प्रोग्राम है, संडे प्रोग्राम के लिए अगर आप घर से 5 बजे निकलते हैं या फिर 6 बजे घर से निकलते हैं और रात को आने में आपको 10 बज जाता है, तो आप ऑल्टर खुला रख के जाएंगे तो आपको रात को 10 बज जाएंगे और 10 बजे तक भगवान वेट ही करते रहेंगे। तो उस समय पे सिचुएशन ऐसा होता है, तो फिर बेटर है कि आप 6 बजे भगवान को सुला दीजिए और फिर आप टेम्पल में जाइए। तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट आप कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ही कोई भी समय पे कोई भी कभी भी सुला देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक टाइम फिक्स रखना चाहिए, मॉर्निंग में भी, फिर दोपहर को सुलाने में भी, दोपहर के बाद उठाने में भी और रात को उठाने में भी। इस तरह से हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ टाइम मेंटेन रखना चाहिए। इज इट ओके माता जी? और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, ओके। तो कल संडे से हम हमारा जो भगवत गीता का जो रेगुलर सेशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जब भी नरसिम्हा चतुर्दशी आया था और इसकी वजह से हमने ये प्रहलाद महाराज के उपदेश को ले लिया था बीच में, पर कल शाम को 5 बजे जो हमारा क्लास होगा उसमें हम भगवत गीता का जो 10th चैप्टर हम पहुंचे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। 10th चैप्टर में हम चतुर्श्लोकी गीता के ऊपर पहुंचे हैं, तो वहां से हमारा कल कंटिन्यू होगा भगवत गीता रेगुलर सेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। कल हमारी फिर से मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। हरे कृष्णा।